नारायण 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 नारायण। क्षत्रिय समाज को सुदृढ़ और शक्तिशाली व अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करना है तो मेरे बंधुओं, वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। इस वक्त हमें पुनः समस्त क्षत्रिय समाज को 100% संगठित होकर अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनः अपनाना पड़ेगा। एक गांव विशेष का ठाकुर विशेष हुआ करता था और ठाकुर का क्या काम होता था? ठाकर अपने पड़ोसी दीन दुखियों का पता कर और उनकी तत्काल मदद कर, तब वो ठाकुर कहलाता था। इसलिए मैं समस्त क्षत्रिय समाज से एक विशेष प्रार्थना करता हूँ। क्षत्रिय समाज आज यदि अपने पुनः शौर्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो गांव से लेकर राष्ट्र तक 100% संगठित होना पड़ेगा। और मैं आह्वान करता हूँ क्षत्रिय समाज के सैकड़ों युवाओं का, बुजुर्गों का, जो 100% सैकड़ों युवा या बुजुर्ग तैयार होकर हमारे गांव को, ढाणी ढाणी को, शहर शहर को 100% संगठित करके आपस में साप्ताहिक मिलन के लिए तैयार करें। ये सैकड़ों व्यक्तियों का समूह ऐसा हो जो निस्वार्थ भाव से अपने स्वयं के खर्चे से साल में लगभग 2 महीने समाज के हित में, समाज के कल्याण के हित में, समाज के युवाओं के सुसंस्कारों के हित में मेरे बंधुओं गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर पूरे गांव के 100% क्षत्रियों को सुसंगठित करके साधन संपन्न हिंदू भाइयों को, क्षत्रिय परिवारों को अपने आस पड़ोस के दीन दुखियों की मदद करने में लगावे। कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष को, साधु व भिखारी को रुपया मत दो, लेकिन धन का सदुपयोग अपने पड़ोसी दीन दुखियों की तत्काल मदद करो। साधन संपन्न क्षत्रिय 100% एक होकर क्षत्रियों की आपस में मदद करें। गांव विशेष के, ढाणी विशेष के साधन संपन्न परिवार अपने ही पड़ोसी क्षत्रिय परिवार की मदद करें। यदि 100 व्यक्ति ऐसे वैराग्यवान तैयार हो जावे जो निस्वार्थ भाव से अपने स्वयं के खर्चे से गांव गांव जाकर अपने क्षत्रिय समाज को 100% संगठित करके साधन संपन्न क्षत्रियों को अपने परिवार के सदस्यों के नाते अपने गांव के, अपने मोहल्ले के आस पड़ोस दीन दुखियों की मदद में अपना समय का, धन का, बल का सदुपयोग करें। और हमारी प्राचीन संस्कृति गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। आज के युवाओं को 100% संगठित करके हमारे छात्र धर्म विशेष के विषय में और सनातन संस्कृति के विषय में हमारे बालकों को, युवाओं को सुसंस्कार करना, साप्ताहिक मिलन करना, इस तरह का अभियान गांव गांव, ढाणी ढाणी, कस्बा कस्बा, मोहल्ले मोहल्ले व गांव शहर सारे देश में लागू किया जावे तो क्षत्रिय समाज पुनः अपने शौर्य, प्राचीन सर्वशक्तिमान जो हमारा ताज था वही आप वापस प्राप्त कर सकते हो। बशर्ते शुद्ध शाकाहारी हो, शराब मांस से हमारा समाज मुक्त हो, एकता के सूत्र में 100% जुड़ जावे और अपराध मुक्त हो जावे। क्षत्रिय समाज वही बल, वही शौर्य, वही तेज प्राप्त कर सकता है जिस दिन वैराग्यवान क्षत्रिय सैकड़ों व्यक्ति विशेष क्षत्रिय समाज में पुनः जन जागृति हेतु पुनः 100% संगठित करके राष्ट्र रक्षा, मानव मात्र की रक्षा के लिए संकल्पित होगा और अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए साधन संपन्न क्षत्रिय तत्काल मदद करने के लिए तैयार होगा और साप्ताहिक मिलन के लिए अनिवार्य रूप से हमें संकल्पित होना पड़ेगा। तब क्षत्रिय समाज पुनः विश्व को मार्गदर्शन कर सकेगा और बलशाली सुसंस्कारवान योद्धा
हमारे समाज से उत्पन्न कर सकेगा। अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे बंधुओं, शराब, मांस, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी इत्यादि दुष्कर्म कृत्य में हमारे समाज के लोग यदि लिप्त है तो मेरे बंधुओं, उन्हें छुड़ाओ, क्योंकि मानव देह परमात्मा की कृपा से मिला है और मानव देह मिलकर के भी आपको क्षत्रिय समाज में जन्म हुआ। ये बड़े आपके गौरव की बात है कि आपको मानव शरीर मिला और मानव शरीर में भी आपको क्षत्रिय वर्ण मिला और क्षत्रिय वर्ण में ही पर ब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। हाँ, यदि राम जैसे आप बन जाओगे, राम जी में जो जो गुण थे वो अपने हृदय में धारण करोगे तो तुम अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना कर सकोगे। राम भाइयों के प्रति कैसे थे, राम प्रजा के प्रति कैसे थे, राम का व्यवहार दुश्मन के प्रति भी कैसा था। जीत के लंक विभीषण को दीनहा। दूसरे का हक हराम का खाना हमारी प्राचीन संस्कारों की सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अतः विचार करो और दृढ़तापूर्वक क्षत्रिय समाज संकल्पित हो जाओ और सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्तियों में एक मोहन दास का भी नाम लिख लेना। हम अपने समाज की जागृति के लिए अपने स्वयं के खर्चे से निकलें और गांव-गांव, घर-घर को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करें। तभी हमारे क्षात्र धर्म की जय जयकार होगी और ये चंदा चिट्ठा की दुकानें हमें बंद करनी पड़ेगी। चंदा चिट्ठा तो अपने पड़ोसी दीन दुखियों की तत्काल मदद करो। भगवान ने आपको 2 आँखें दी है, इन आँखों से ऑडिट करो और तत्काल मदद करो, तब तो आपका क्षात्र धर्म। आप आँखों से जांच नहीं करते हो, कुपात्र को दिया न दिया बराबर हो जाता है। इसलिए अपनी आँखों से जांच करके अपने धन का सदुपयोग करो। और क्षात्र धर्म के नाते सैकड़ों मेरे को व्यक्ति अपना नाम बता देवे। राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत के सैकड़ों वैराग्यवान व्यक्ति जो अपने स्वयं के खर्चे से गांव-गांव की दांडी यात्रा पे निकल पड़े। हाँ, वर्ष में 1 महीना ही भले ही दो आप, लेकिन 1 महीने में आप, मेरी गारंटी है, कम से कम 2-5 गांवों को तो आप सुसंगठित कर ही सकते हो। जिस दिन ये हमारी वैचारिक क्रांति हर व्यक्ति के हृदय में घर कर जाएगी, वही दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाने वाली वैचारिक क्रांति होगी और दुनिया का पुनः क्षत्रिय समाज इस मार्गदर्शन करेगा, रक्षक बनेगा। क्योंकि समय काल के साथ में वर्तमान समय बड़ा भयावह है, इसलिए क्षत्रिय समाज को राजपूत, राष्ट्र प्रेमी, जन प्रेमी, धरती पुत्र और तत्व प्रेमी होना ही पड़ेगा। तब जाकर राजपूतों में सुसंस्कार सर्जित होंगे पुनः। क्योंकि आज हमारे युवा पथ भ्रष्ट हो रहे, बुजुर्ग भी पथ भ्रष्ट हो रहे, काम क्रोध मद लोभ इनके ग्रस्त हो रहे। अतः इन विषयों से मुक्त करने के लिए हमारे को वैचारिक क्रांति का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा और 100% संगठित करने के लिए विचार विमर्श करके जो भी व्यक्ति विशेष राष्ट्र हित में, समाज हित में, क्षत्रिय परिवार हित में अपना समय दे सके, वो मुझे अपना नाम जरूर बतावे। बाकी भगवत कृपा। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन प्यारे सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा खंडमंडलाकारं व्याप्तम अंतरातरम तत्त्वं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुत्व सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।